चुड़ैल और भूतों का स्विमिंग पूल क्लास। ये कहानी सेंट बेरेस कॉलेज से शुरू होती है, जहां रात के समय दो दोस्त लाइब्रेरी में नोट्स बना रहे होते हैं। तभी उन्हें स्विमिंग पूल में किसी के कूदने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वीर बोलता है, यार आदर्श, इतनी रात में कौन स्विमिंग कर रहा है? सभी बच्चे तो हॉस्टल जा चुके हैं। छोड़ ना यार, कोई भी हो, तुझे इससे क्या मतलब। चुपचाप से नोट्स बना, नहीं तो कल क्लासरूम से बाहर निकलना होगा। आदर्श के कहने पर वीर चुपचाप से नोट्स बनाने लगता है। तभी उसे एक बार फिर से पानी में किसी के जंप करने की आवाज आती है और वीर बोलता है, आदर्श, एक बार चलकर देख लेते हैं ना, कौन है वहां पे? इस शोर में मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं नोट्स नहीं बना पा रहा। लगता है तू नहीं मानेगा, चल चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों अपनी सीट से उठते हैं और स्विमिंग पूल के पास जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। और वीर बोलता है, आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। मैंने बोला था ना, लेकिन तुझे तो मेरी सुननी नहीं होती। खामखा इतना टाइम बर्बाद हो गया, अब चले यहाँ से। इतना बोलकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी स्विमिंग पूल से चुड़ैल और भूत बाहर निकलते हैं और पीछे से ही उन दोनों को खींचकर घसीटते हुए पूल के अंदर ले जाते हैं और गला दबाकर उन्हें मार देते हैं। और भूत बोलता है, आज एक साथ दो शिकार मुझे मिल गए, और ऐसे ही करके मेरे भूतों की संख्या बढ़ती जाएगी। अब बोलते ही रहोगे या फिर इन्हें स्विमिंग पूल की क्लास भी दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, इन्हें क्लास देने के लिए ही तुम्हारा है। अगर क्लास नहीं देंगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद चुड़ैल और भूत उन सभी भूतों को स्विमिंग की क्लास देने लगते हैं। ऐसे ही हर रात चुड़ैल और भूत लोगों का शिकार करते हैं और उन्हें मारकर भूत बना दिया करते थे। ऐसे ही एक शाम की बात है। उस शाम दो बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्रैक्टिस करते हुए उन्हें रात के 12 बज जाते हैं। तभी चारू बोलती है, अनुज, काफी रात हो गई है, अब हमें हॉस्टल में जाकर सोना चाहिए। बाकी की प्रैक्टिस कल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कल थोड़ा और जल्दी आएंगे। इतना बोलकर वो दोनों पूल से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पानी में उबाल आने लगता है और उसमें से चुड़ैल और भूत बाहर निकलने लगते हैं। उन दोनों को देखकर चारू और अनुज डर जाते हैं। तभी चुड़ैल उनसे बोलती है, क्या हुआ? हमें देखते ही तुम्हारी हवा गुल हो गई? डरो मत, हम तुम्हें रात में अच्छे से स्विमिंग सिखाएंगे। जो क्लास दिन के समय पूरी ना हो सकी, वो रात के अंधेरे में होगी। हमें नहीं सीखना स्विमिंग, जाने दो हमें यहाँ से, छोड़ दो हमें। ऐसे कैसे तुम्हें जाने दें? तुम्हें छोड़ दिया तो हम क्लास किसे देंगे, इसलिए तुम दोनों को मरना होगा। हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन भूत और चुड़ैल उन दोनों को नहीं बख्शते और उन्हें गला दबाकर मार देते हैं। जिसके बाद वो दोनों उनके भूतों को स्विमिंग सिखाने लगते हैं। अगले दिन सुबह कॉलेज वालों को फिर से दो बच्चों की लाश स्विमिंग पूल में मिलती है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं। वहीं पर खड़ा स्विमिंग टीचर शेखर ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, आखिर कौन है जो कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्विमिंग पूल में डुबो कर मार रहा है? मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा, और इसके लिए मुझे आज रात कॉलेज में ही रुकना होगा। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और उसी वक्त स्विमिंग पूल के सामने से आयुष घर जा रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, स्विमिंग पूल में नहा के मैं और भी खूंखार हो गई हूँ। मिल गया हमें अपना नया स्टूडेंट, अब हम इसे मारकर स्विमिंग सिखाएंगे। तो फिर देरी कैसी, चलो इसे अपना स्टूडेंट बनाते हैं। इतना बोलकर चुड़ैल और भूत आयुष को पकड़ लेते हैं और उसका गला दबाकर उसे मार देते हैं। जिसके बाद स्विमिंग पूल में चुड़ैल और भूत फिर से अपने भूतिया स्टूडेंट्स को स्विमिंग सिखाने लगते हैं। ये सब स्विमिंग टीचर शेखर छुप कर देख रहा होता है और वो इस खौफनाक मंजर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और दौड़कर एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उनसे बोलता है, बाबा, हमारी मदद करिए। हमारे कॉलेज के स्विमिंग पूल में चुड़ैल और भूत बच्चों को मार रहे हैं और सभी भूतों को उसी पूल में स्विमिंग सिखा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक भी स्टूडेंट जिंदा नहीं बचेगा। कृपा करके मेरी मदद करिए। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे कॉलेज जाना होगा। जिसके बाद बाबा और शेखर उस स्विमिंग पूल के पास जाते हैं। तभी बाबा तांत्रिक विद्या से स्विमिंग पूल के चारों ओर घेरा बना देते हैं और वहीं बैठकर मंत्रों का जाप करने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। मंत्रों की आवाज सुनकर चुड़ैल और भूत पानी के ऊपर आते हैं और चुड़ैल बोलती है,
तू यहाँ क्यों आया है तांत्रिक? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं जो तू हमसे मुकाबला करने आ गया? तो हमारी काली शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं है तांत्रिक। तेरी भलाई इसी में है कि तू यहाँ से वापस लौट जा। मैं तुम दोनों की खोखली धमकियों से नहीं डरने वाला। तुम मुझे ये बताओ कि क्यों तुम बच्चों को मार रहे हो? तुझे क्या लगता है तू पूछेगा और हम बता देंगे? कभी नहीं। तू होता कौन है हमसे ये सब पूछने वाला? लगता है तुम ऐसे नहीं बताओगे। इतना बोलकर बाबा उन दोनों के ऊपर भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से दोनों तड़पने लगते हैं। और तड़पते हुए चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम बानी था और इसका नाम दक्ष था। ये बात कई साल पहले की है। हमारा कॉलेज सभी चीज़ों में सबसे आगे था, जिसकी वजह से हमारे कॉलेज का नाम बहुत मशहूर था। तभी एक दिन कॉलेज का प्रिंसिपल हमें अपने कैबिन में बुलाता है और हमसे बोलता है, आज से 6 दिन बाद इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें हमारे कॉलेज ने भी पार्टिसिपेट किया है और मैंने उसमें से तुम दोनों का नाम सिलेक्ट किया है। और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों ये कंपटीशन जीत के हमारे कॉलेज का नाम रोशन करोगे। सर, हम आपकी उम्मीद को कभी टूटने नहीं देंगे और इस कंपटीशन को हम जरूर जीतेंगे। हाँ सर, हम अपनी जी जान लगा देंगे और इंटरनेशनल ट्रॉफी अपने कॉलेज के नाम ही करेंगे। समय बीतता है और कंपटीशन का दिन आ जाता है। सभी कॉलेज के बच्चे अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने पूल के ऊपर खड़े होते हैं और जैसे ही सीटी बजती है सभी पूल में कूद जाते हैं। लेकिन पानी गहरा और ठंडा होने की वजह से दक्ष और बानी कंपटीशन हार जाते हैं। उनका प्रिंसिपल बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों कॉलेज के बेस्ट स्विमर थे, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम आगे दिया था। लेकिन तुम हार गए और तुमने मेरी कॉलेज की नाक कटा दी। लानत है तुम जैसे स्टूडेंट्स पर। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना स्टूडेंट बोलने में। इतना बोलकर प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है। ये बात दक्ष और बानी को अंदर तक खा जाती है और वो दोनों डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर एक दिन दोनों ही स्विमिंग पूल में कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। और तभी से हमारी आत्मा यहाँ भटक रही है और हम बच्चों को मारकर स्विमिंग सिखा रहे हैं। तुम अपनी मौत के खुद जिम्मेदार हो, इसलिए तुम इन बेकसूर बच्चों को नहीं मार सकते। इसलिए मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर बाबा दोनों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिससे वो दोनों जलकर भस्म हो जाते हैं। इनके मरते ही सभी आत्माएं खत्म हो जाती हैं और स्विमिंग पूल चुड़ैल और भूतों के चंगुल से आजाद हो जाता है।